नमस्कार, मैं वैद्य कंचन आयुर्वेदा डॉक्टर आदिशक्ति आयुर्वेद सुपर स्पेशलिटी आयुर्वेदा एंड पंचकर्मा तीर्थ से। आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अभ्यंगम के बारे में। अभ्यंगम मतलब तेल की मालिश करना। शास्त्रों में पूरे शरीर में तेल की मालिश करने के लिए कहा गया है, अभ्यंगम को महत्ता दी गई है। इस वीडियो में जानेंगे ऐसा क्यों है, उसके क्या फायदे हैं और किन लोगों को और किन परिस्थितियों में, किन रोगों में हमें अभ्यंगम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि अभ्यंगम विधि के बारे में शास्त्र में क्या कहा गया है। शास्त्रों में लिखा है, अभ्यंगमाचरे नित्यम सर्वेषु अंगेषु पुष्टिप्रदम। नित्य अभ्यंगम करने से, पूरे शरीर का तेल से मर्दन करने से हमारे शरीर की पुष्टि होती है, बल बढ़ता है। रोजाना हमें पूरे शरीर में तेल लगाना चाहिए। अगर समय के चलते ऐसा ना हो पाए तो स्पेशली सिर पे, कानों में और पैरों में रोजाना तेल की मालिश करनी चाहिए। इससे क्या होता है, इसके क्या लाभ हैं? तो शास्त्र कहते हैं कि संपूर्ण अंगों में तेल मर्दन करने से वात, कफ और श्रम दूर होता है। वात यानी वायु के बढ़ने से जो शरीर में अकड़न आ जाती है, दर्द होती है। कुछ लोगों को ठंड के मौसम में वात के बढ़ने से पूरे शरीर में दर्दें उठती हैं। तो तेल की मालिश करने से वात कंट्रोल में आता है, वात कम हो जाता है, कफ कम होता है। जो लोग मोटे हैं, फैट ज़्यादा है, उनको भी तेल की मालिश करनी चाहिए। तेल के उष्ण गुण से और मर्दन जब हम करते हैं तो वो कफ पिघलता है, जिससे मोटापे में भी फायदा होता है, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। तेल की मालिश से श्रम दूर होता है, हमारे शरीर की थकान दूर होती है, बॉडी रिलैक्स होती है, जिसके कारण हमें नींद अच्छी आती है, शरीर का बल बढ़ता है। जिन लोगों को त्वचा के रोग हैं या फिर किन्हीं कारणों से हमारा रंग विकृत हो गया है, विकृत वर्ण हो गया है, तेल की मालिश करने से, फेस पे तेल की मालिश करने से भी आपने देखा होगा कि हमारा रंग निखरता है, वर्ण जो है वो सही होता है। इसीलिए तेल की मालिश करने से सौंदर्य भी आता है, कोमलता आती है, हमारी आयु बढ़ती है, शरीर की पुष्टि होती है। आयु कैसे बढ़ती है? क्योंकि आपने देखा होगा जैसे ही हम बूढ़े होते हैं, उम्र बढ़ती जाती है, तो बुढ़ापे में वात दोष हमारा बढ़ा हुआ होता है। और तेल सबसे अच्छी उत्तम औषधि है, उत्तम जरिया है उस वात को कम करने का। इसलिए वात कम होगा तो हमारी उम्र लंबी होगी, शरीर की पुष्टि होगी। अब आगे हम बात करेंगे कि सिर में तेल लगाने से क्या होता है, पैरों में तेल लगाने से क्या होता है, कान में तेल की मालिश करने से क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है सिर में तेल लगाने के गुण। सिर में तेल मर्दन करने से संपूर्ण इंद्रियां तृप्त होती हैं। जितने भी हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, आँख, नाक, कान, जिह्वा और त्वचा, ये तृप्त होते हैं। तृप्त होने के बाद जो भी इनके कार्य हैं वो अच्छी तरह से कर पाते हैं। शरीर पुष्ट होता है और शिरो भार के रोगों का नाश होता है। जो भी हमारे सिर के रोग हैं, जैसे सर दर्द होना, बालों का गिरना, नेत्रों के रोग, हमारे फेस पे पिंपल्स होना, ये तेल की मालिश करने से दूर होते हैं। सिर में तेल लगाने से जो हमारे बाल हैं वो घने होते हैं, काले होते हैं और कोमल होते हैं। किस रोग में या किस कंडीशन में किस तेल का प्रयोग करना चाहिए, किस औषध सिद्ध तेल का प्रयोग करना चाहिए, उसके लिए एक वैद्य की सलाह आवश्यक है। अगला है कि कान में तेल लगाने से क्या होता है, उसका क्या लाभ है। आयुर्वेद में एक चिकित्सा है कर्णपूर्ण चिकित्सा, जिसमें कान में तेल डाला जाता है। ये किन रोगों में डालते हैं? जब कान में हमें आवाज़ें आती हैं, कान में दर्द होती है या फिर कम सुनाई देता है, तो इन कंडीशंस में हमें कान में तेल लगाना चाहिए और कर्णपूर्ण चिकित्सा करवानी चाहिए। उससे जो हमारी गर्दन की और कंधों की जकड़न है वो भी दूर होती है। आगे बात करते हैं कि पैरों में तेल लगाने से क्या होता है, पाद अभ्यंगम जिसे कहा जाता है। पैरों में तेल लगाने से पैर दृढ़ बनते हैं। पैरों में जो भी दर्द है, क्योंकि पूरा दिन हम चलते हैं, खड़े रहते हैं, उससे वात दोष बढ़ता है और वात दोष के बढ़ने से हमारी टांगों में, पैरों में दर्द और जकड़न ज़्यादा रहती है। तो वहाँ तो तेल की मालिश ज़रूर करनी चाहिए। पैरों में तेल लगाने से नींद अच्छी आती है,
नेत्र निर्मल होते हैं। आप तेल की मालिश पैरों में करेंगे लेकिन उसका इफेक्ट आपको आंखों में देखने को मिलेगा। और जो भ्रम है, स्तंभ है, संकोच है या पैरों का फटना, वो दूर होता है। ये तो था सिर, कान और पैरों में तेल की मालिश करने से क्या होता है। अब इसको हम इकट्ठा बात करेंगे कि सब प्रकार के अभ्यंगम के क्या गुण हैं। तो शास्त्र में बताया है कि सिर के अभ्यंगम से कान में शीतलता पैदा होती है, कान ठंडे होते हैं। कान के अभ्यंगम से पैरों में शीतलता होती है और पैर के अभ्यंगम से नेत्र रोग का नाश होता है और नेत्र के अभ्यंगम से दंत रोग का नाश होता है। तो इस तरह से ये सभी चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। विशेषकर पाद अभ्यंगम से, पैरों के व्यायाम से थके हुए पुरुष के पैर में तेल की मालिश करने से रोग इस प्रकार से भागते हैं जिस प्रकार गरुड़ को देख के सर्प भागते हैं। तो मतलब जो तेल है वो सर्वोत्तम औषधि है। तेल मालिश अभ्यंगम सर्वोत्तम साधन है वात रोग को दूर करने का। अब शरीर में तेल लगाकर स्नान करने से, नहाने से पहले बोला जाता है कि तेल की मालिश करें या सिर पे तेल लगाएं, तो उससे क्या होता है। तो ऐसा करने से हमारे जो रोमकूप हैं और सिरा समूह है और धमनियां हैं, उससे शरीर में तर्पण होता है और बल बढ़ता है। मतलब जो हमारे छिद्र हैं पूरे शरीर पे, जो भी रोमकूप है उसमें से तेल जाता है और हमारी आर्टरीज और वेन्स, वहां तक वो तेल एब्जॉर्ब होता है और पूरे शरीर में वो तेल तर्पण करता है, नरिशमेंट पैदा करता है, जिससे हमारी सारी धातुएं जो है पुष्ट होती हैं, सप्त धातुएं और तीनों दोष बैलेंस में होते हैं। तो इसके लिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जिस प्रकार जल से सींचे हुए वृक्ष, जब हम किसी वृक्ष को पानी देते हैं तो उसकी पत्तियां खिलती हैं, उसी प्रकार से तेल से सींचा हुआ शरीर, उससे सारी धातुएं जो है उसका पोषण होता है और पूरे शरीर की धातुओं का तर्पण होता है, वो तृप्त हो जाती है। अब ये तो था कि अभ्यंगम के क्या फायदे हैं। अब किन लोगों को अभ्यंगम नहीं करना चाहिए। शास्त्र कहता है तेल मर्दन के अयोग्य व्यक्ति कौन कौन है। जिन्हें नया ज्वर हुआ हो, अभी एकदम से बुखार हुआ हो, तो उनको अभ्यंगम नहीं करना चाहिए। अजीर्ण हो, खाना नहीं पचा हुआ हो, दस्त कराया जाता हो, जिनको पंचकर्म जैसे विरेचन कराया गया है जिसमें दस्त लगते हैं, या फिर जिन लोगों को ज़्यादा दस्त हो गए हैं, और वमन हुआ हो। ये पंचकर्म का ही एक हिस्सा है कि वमन, विरेचन और बस्ती, जब ये 3 पंचकर्म अगर आपने किए हैं तो तेल की मालिश नहीं करनी है। बुखार में और अजीर्ण में अगर हम अभ्यंगम करते हैं तो ये रोग चिकित्सा करने के लिए मुश्किल हो जाते हैं और पंचकर्म के बाद हमारी अग्नि मंद हुई रहती है, इसलिए अभ्यंगम नहीं करना चाहिए। तो आज इस वीडियो में हमने जाना अभ्यंगम क्या है, ये हमारे शरीर और मन को कैसे ठीक करता है, मन की और शरीर की पुष्टि करता है, और अभ्यंगम क्यों ज़रूरी है, इस पे हमने बात की। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल आयुर्वेद बाय वैदिक अंजन को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आयुर्वेदिक कंसल्टेशन के लिए आप हमारे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। हम ऑनलाइन और ऑफलाइन कंसल्टेशन देते हैं। ऐसे ही हमारी वीडियोस देखने के लिए हमसे जुड़े रहें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।